वैसे तो हवाई जहाज़ में सफ़र करना सबसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन फिर भी हवाई जहाज़ों के साथ कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जो सचमुच दिल दहला देने वाले हैं। ऐसे ही एक हादसे की बात हम आज की वीडियो में करने जा रहे हैं, जिसे हवाई सफ़र के इतिहास का सबसे खतरनाक हादसा कहा जाता है। तो कैसे हुआ ये हादसा और इसके पीछे का कारण क्या था, जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। इस बात की शुरुआत होती है 1977 से, जब लैस पैल्मस एयरपोर्ट पर बम धमाका होने के कारण उसे कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा और इस एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले सभी जहाज़ों को पास के ही एक छोटे एयरपोर्ट लॉस रोडियोस पर भेज दिया गया, जिसे अब टेनेरिफ एयरपोर्ट कहा जाता है। बाकी जहाज़ों के साथ ही दो बोइंग 747 भी लॉस रोडियोस के एयरपोर्ट पर पहुंच गए। लॉस रोडियोस लैस पैल्मस के मुकाबले एक छोटा एयरपोर्ट था और आमतौर पर इतने जहाज़ वहां पर नहीं आते थे, जिस कारण एयरपोर्ट के अधिकारियों को उन्हें संभालने में दिक्कत हो रही थी। आखिरकार शाम 4 बजे लास पैल्मस एयरपोर्ट फिर से खुल गया और लॉस रोडियोस पर रुके सारे जहाज़ अब वापस उस एयरपोर्ट पर जाने के लिए तैयार थे। KLM एयरलाइन का बोइंग 747 और पैन एम का बोइंग 747 एक दूसरे के आगे पीछे खड़े थे और पीछे वाले जहाज़ को रनवे पर जाने की क्लियरेंस मिल गई, लेकिन आगे जहाज़ खड़ा होने के कारण उनके पास रनवे पर जाने का रास्ता नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि आगे खड़ा जहाज़ अभी तेल भरवा रहा था, जिस कारण वहाँ पर काफ़ी समय लगा। धीरे धीरे शाम हो रही थी और इसके साथ ही धुंध भी पसरनी शुरू हो गई थी, जिस कारण रनवे की विजिबिलिटी कम होती जा रही थी। इस बीच तेल भरवाने के बाद KLM का आगे खड़ा जहाज़ एयरपोर्ट से मंजूरी लेकर रनवे की ओर बढ़ना शुरू हो गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस जहाज़ से कहा था कि रनवे के अंत तक जाकर वहां से 180 डिग्री का मोड़ लें और फिर टेक ऑफ के लिए हमारी मंजूरी का इंतज़ार करें। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने पीछे खड़े पैन एम जहाज़ को भी रनवे से होकर C3 टैक्सीवे पर जाने की मंजूरी दे दी। अब दोनों जहाज़ एक ही रनवे पर थे और धुंध के कारण विजिबिलिटी इतनी कम थी कि ये एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे और ना ही कंट्रोल टावर से रनवे पर कुछ दिखाई दे रहा था। KLM का जहाज़ रनवे से 180 डिग्री का टर्न लेकर अब उड़ने के लिए तैयार खड़ा था और वहीं पैन एम जहाज़ रनवे से C3 टैक्सीवे की ओर जाने का रास्ता खोज रहा था। उन्होंने C1 और C2 टैक्सीवे को तो पहचान लिया, लेकिन घनी धुंध के कारण C3 टैक्सीवे को देख नहीं पाए, इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को बताकर वो अब C4 टैक्सीवे से मुड़ने वाले थे। उधर KLM के जहाज़ ने कंट्रोल टावर से मंजूरी लिए बिना ही टेक ऑफ की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब ये दोनों जहाज़ एक दूसरे के आमने सामने थे और विजिबिलिटी 500 मीटर से भी कम थी, जिस कारण ये एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। KLM जहाज़ टेक ऑफ करने के लिए तेज़ी से दौड़ता हुआ आ रहा था, तो उधर दूसरा जहाज़ अभी टैक्सीवे की तरफ मुड़ा नहीं था। बहुत पास आने पर जब दोनों जहाज़ों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों ने टक्कर से बचने की कोशिश की। टेक ऑफ कर रहे KLM ने जल्दी उड़ने की कोशिश की, जिस कारण उसका पिछला हिस्सा रनवे से घिस गया, तो वहीं दूसरी तरफ पैन एम ने जल्दी से रनवे से उतरने की कोशिश की। KLM जहाज़ टेक ऑफ तो कर गया, लेकिन टक्कर नहीं रुक पाई, क्योंकि जहाज़ अभी इतनी ऊंचाई पर नहीं जा पाया था। KLM जहाज़ पैन एम जहाज़ के ऊपरी हिस्से से टकराया और उसकी छत के समेत उसके ऊपरी हिस्से को तबाह करता हुआ आगे निकल गया। लेकिन इस टक्कर में नुकसान सिर्फ पैन एम जहाज़ का नहीं हुआ था, बल्कि KLM जहाज़ भी बुरी तरह से नुकसाना गया, जिस कारण कुछ 100 मीटर दूर जाकर वो ज़मीन पर इतनी ज़ोर से गिरा कि तुरंत धमाका हुआ और सारा जहाज़ आग की लपटों में बदल गया, जिस कारण इस जहाज़ में बैठे 234 यात्री और 14 क्रू मेंबर की तुरंत मौत हो गई। एयरपोर्ट के फायर ब्रिगेड और कर्मचारी इस जहाज़ के बचाव कार्य में जुट गए, लेकिन लगभग 20 मिनट बाद उन्हें एहसास हुआ कि रनवे पर एक और जहाज़ हादसाग्रस्त पड़ा है। पैन एम जहाज़ को भी आग लग चुकी थी और यात्री और क्रू अपनी जान बचाने के लिए इस जहाज़ से कूद रहे थे, क्योंकि उन तक कोई मदद पहुंची ही नहीं थी। इस हादसे में पैन एम जहाज़ के 380 यात्रियों में से 326 मारे गए थे और 16 क्रू मेंबर्स में से 9 को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस दुर्घटना में कुल 583 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और इन सब का कारण था KLM पायलट की एक छोटी सी गलती। KLM के पायलट ने ATC की मंजूरी लिए बिना ही टेक ऑफ कर लिया था। फॉग और कम विजिबिलिटी में तो
उन्हें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जल्दी मंजिल तक पहुंचने के लिए इतनी बड़ी गलती कर दी जो इस दर्दनाक हादसे का कारण बनी। असल में KLM के क्रू की ड्यूटी खत्म हो रही थी और उन्हें लैस पैल्मस एयरपोर्ट पर बदला जाना था, लेकिन एयरपोर्ट बंद होने के कारण उन्हें दूसरे एयरपोर्ट तक जाना पड़ा और क्रू को लंबे समय तक काम करना पड़ा। इसके अलावा एयरलाइन अपना खर्चा बचाने की भी कोशिश कर रही थी, क्योंकि KLM के कैप्टन को मौसम के और बिगड़ने का डर था, जिस कारण उन्हें रात भर लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर ही रुकना पड़ सकता था और ऐसी हालत में सारे यात्रियों के रहने का खर्च एयरलाइन को उठाना पड़ता। जांच में भी KLM जहाज के कैप्टन की ही गलती पाई गई और इसको मानते हुए KLM एयरलाइन ने सारे नुकसान की भरपाई की और सबको मुआवजा दिया। इस हादसे से बचने वाले लोग आज भी इस हादसे के बारे में बात करते हुए कांप उठते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना दर्दनाक रहा होगा। इस हादसे के बाद एविएशन इंडस्ट्री में बहुत सुधार किए गए ताकि ऐसा दर्दनाक हादसा दोबारा ना हो पाए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए फोटो लवर्स को सब्सक्राइब करें।